हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आज हमारा 5th नंबर लेक्चर है और आज हम बहुत सारे कंसेप्ट सीखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है, जैसे कॉस्ट ऑफ डेट के बारे में। हर केस हम कॉस्ट ऑफ डेट का सारा केसेस हमने ख़त्म कर लिया है, ठीक है। तो इस क्लास में हम केपी हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो पढ़ने वाले हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले एक शायरी से आज का क्लास में स्टार्ट करना चाहूँगा। और शायरी भैया ये है, मोटिवेशनल शायरी है। शाख रही तो फूल क्या पत्ते भी आएंगे, शाख रही तो फूल क्या पत्ते भी आएंगे, और ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। चलो इसी से शुरुआत करते हैं आज का क्लास का। आज का क्लास, चलो भैया स्टार्ट रिकॉर्डिंग हो गई है स्टार्ट, आप देख रहे हो। और मैं आता हूँ नोट्स पे। तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कॉस्ट ऑफ डेट पूरा खत्म कर दिया था। कॉस्ट ऑफ डेट में देखो कितना सारा केसेस था। पहले था इरेडीमेबल डेट, ठीक है। फिर रेडीमेबल डेट। देखो इरेडीमेबल डेट, इरेडीमेबल डेट में केडी कैसा निकालते हैं बच्चों, I इंटू 1 - t डिवाइडेड बाय सेल वैल्यू। फिर रेडीमेबल डेट में दो केस, एक था अगर लंप सम और एक था इंस्टॉलमेंट। लंप सम में क्या था भैया, दो मेथड, या फिर फॉर्मूला या फिर IRR। लेकिन हम लोग को कौन सा यूज करना है, ओनली एंड ओनली फॉर्मूला मेथड। कब, जब लंप सम होगा। और लंप सम का फॉर्मूला जल्दी बता दो क्या था, I इंटू 1 - t प्लस RV माइनस SV डिवाइडेड बाय N एंड होल डिवाइडेड बाय RV प्लस SV डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये था फॉर्मूला। अच्छा, और नेक्स्ट है तुम्हारा, जब इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम होगा तो क्या था, केडी किस तरह से निकालते हैं, ओनली एंड ओनली IRR मेथड। ओके, फिर हमने IRR मेथड में सीखा हमने, जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में भी सीखा था। लेकिन इसमें बस दो चीज था, आर को किस तरह गैस करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इन दिस कंसेप्ट। हाउ टू गैस आर को किस तरह से गैस करेंगे, अंदाजा कैसे निकालेंगे भैया, हमारा जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो कैसा होगा, किस तरह से गैस करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। चलो ठीक है। तो मैं वही बताना चाहता हूँ। तो आप देखो स्क्रीन पे, ठीक है सर। स्क्रीन पे लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसका एक क्रक्स में यहाँ पर लिख दिया हूँ कि आर को किस तरह से गैस किया जाता है और कितना रेंज लिया जाता है। देखो, अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड लगा रहे हो और उसमें आप आर निकाल रहे हो, तो आर को जो गैस करते हैं, क्योंकि दो रेट गैस करना पड़ता है, तो दो रेट को गैस करने के लिए हमको एक रेट लेना पड़ता है, अंदाजा लगाना पड़ता है। तो अंदाजा कैसे लगाएंगे, देखो पहला तरीका है अप्रोच 1। मैं ये लिखा भी चुका हूँ, फिर भी एक समरी आपको दे रहा हूँ ताकि हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले समझा दे रहा हूँ, फिर आप इसका क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे। ओके सर, चलिए आगे चलिए। ठीक है सर, थोड़ा इसको और, हाँ अब सही है। चलो देखो, अप्रोच 1 बोलता है भैया आपको क्या करना है, आपको आर गैस करना है ना, कुछ नहीं, बहुत सिंपल। क्या करो, एवरेज इंटरेस्ट पर एनम डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल। एवरेज इंटरेस्ट पर एनम डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल। अरे भैया एवरेज इंटरेस्ट है ना, वो एवरेज डिविडेंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब वो एवरेज इंटरेस्ट इज नथिंग बट द एक्स्ट्रा अमाउंट, ठीक है। ओके, तो आर कैसे लिखोगे, एवरेज इंटरेस्ट पर एनम एवरेज कैपिटल। एवरेज इंटरेस्ट पर एनम कैसे निकलेगा, टोटल पेमेंट कितना कर रहे हो माइनस सेल वैल्यू डिवाइडेड बाय एन। ऐसे ही कर रहे थे, याद करो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी कर रहे थे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अभी जितने भी क्वेश्चन हमने किया उसमें भी यही कर रहे थे। ओके, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज था, वो था एवरेज कैपिटल। कैपिटल को किस तरह से, जो एवरेज कैपिटल लेंगे वो कितना लेंगे। देखो, एक था भैया, आप क्या करो, जो सेल वैल्यू है, आपका जो इनिशियल अमाउंट है, सेल वैल्यू इज नथिंग बट द इनिशियल अमाउंट, आपके हाथ में कितना पैसा आ रहा है, दैट इज योर कैपिटल। ठीक है, तो सेल वैल्यू था कि कंपनी के हाथ में कितना पैसा आ रहा है, दैट इज द सेल वैल्यू, प्लस 0 कर दो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो एवरेज कैपिटल आ जाएगा। अगर आप इस अप्रोच से आर गैस कर रहे हो तो यहाँ पर आपको रेंज लगभग 3% ज्यादा 3% कम लेना है। तो रेंज ऑफ आर 3% ज्यादा 3% कम, ये याद रखना। ओके, अगर आप अप्रोच 2 में सेम तरीका है, एवरेज इंटरेस्ट पर एनम बाय एवरेज कैपिटल। एवरेज इंटरेस्ट पर एनम कैसे निकलेगा, टोटल पेमेंट माइनस सेल वैल्यू डिवाइडेड बाय एन। बस इसमें क्या है ना बच्चों, इसमें एक चीज अलग है, एवरेज कैपिटल को निकालने का तरीका। वहां पे क्या करते थे, मतलब अप्रोच 1 में हमने क्या सीखा कि सेल वैल्यू प्लस 0/2 कर दो,
यहां पर हम बोलते हैं भैया सेल वैल्यू प्लस लास्ट इंस्टॉलमेंट करो। क्या करो? सेल वैल्यू प्लस लास्ट इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ठीक है, तो यहां पर जो आता है ना, इसमें जो रेट आता है, ठीक है, एवरेज कैपिटल का यूज करके, यहां पर बस देखो यहां पर क्या चीज अलग है। यहां अगर देखोगे एवरेज कैपिटल भैया इस तरह से निकल रहा है, ठीक है, और यहां देखोगे तो एवरेज कैपिटल सेल वैल्यू में से लास्ट इंस्टॉलमेंट माइनस करने के बाद निकल रहा है। ठीक है, सॉरी, सेल वैल्यू प्लस इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय 2 करने से निकल रहा है। लेकिन जब आप अप्रोच 2 से आर निकालोगे और एवरेज कैपिटल सेल वैल्यू प्लस लास्ट इंस्टॉलमेंट बाय 2 करोगे तो रेंज आपको ज्यादा का नहीं लेना, 1% का ही लेना है, क्योंकि 1% के आसपास ही आपका आंसर कहीं ना कहीं रहेगा। ठीक है, ओके। तो लास्ट क्लास में हमने जो सीखा मैं उसको एक लिखवा दिया चार्ट्स में ताकि आपको याद रहे। ठीक है, कहाँ पर कितना % गैस करना है, कहाँ पर क्या करना है। ठीक है, ओके सर, यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। तो आज का क्लास हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट 2 देखो, कंसेप्ट 2 सर आप तो ऑलरेडी लिख लियो। हाँ, कुछ मैं ऑलरेडी लिख के आया हूं ताकि हमारा टाइम बचे, और आज मैं चाहता हूं ना कम से कम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स खत्म करूं, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है, बहुत स्लो जा रहे हैं। हालांकि कोई बात नहीं, सीखना इंपॉर्टेंट है, टाइम लगेगा तो लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार सीख जाओगे ना, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, चलो अब देखो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आपको पता है कंपनी में कितने कौन कौन पैसा लगाता है? एक लगाता है इक्विटी शेयर वाला, प्रेफरेंस शेयर वाला, डिवेंचर वाला। ठीक है, तो डिवेंचर वाले को क्या कंपनी देगी, क्या एक्स्ट्रा अमाउंट देगी, उसका निकालना हमने सीख लिया, केडी जिसको बोला जाता है। अब हम सीखेंगे कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले कंपनी को पैसा दे रहे हैं, तो कंपनी क्या करेगी, बदले में एक्स्ट्रा अमाउंट प्रेफरेंस शेयर्स को देगी। तो प्रेफरेंस शेयर्स को जो पैसा देगी उसको क्या बोला जाता है? डिविडेंड बोला जाता है, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड का कॉस्ट क्या होगा वो निकालेंगे। ओके, चलो, तो यहां पर एक चीज बना देते हैं। चलो देखो, दिस इज ठीक है, ये भैया कंपनी को इन्होंने क्या दिया? पैसा दिया। बदले में इलोन कंपनी को क्या दे रहे हैं? बदले में इलोन कंपनी को क्या दे रहे हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड, पीडी दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, प्रेजेंटेशन है ना। ओके सर, ठीक है, आप जैसा करो। अच्छा, तो ये लोन क्या दे रहे थे? फंड दे रहे थे, फंड्स। ठीक है, जो कि पैसा होता था नॉर्मली। और यहाँ पर लोन क्या कर रहे हैं बच्चों? ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कंपनी वाले क्या कर रहे हैं? लोन को एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहे हैं। और वो रिटर्न को क्या बोला जाता है? बच्चों? ये रिटर्न को बोला जाता है प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या बोला जाता है? प्रेफरेंस डिविडेंड। ओके सर, समझ में आया? ओके, तो कंपनी जो किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को जो पैसा दे रही है, दीज आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को जो एक्स्ट्रा अमाउंट दे रही है, जो रिटर्न दे रही है, उस रिटर्न को प्रेफरेंस डिविडेंड बोला जाता है। तो कंपनी क्या करती है, कितना उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को देगी, उसका कॉस्ट निकालेगी। तो कॉस्ट ऑफ, इसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स से पैसा उठाने का कॉस्ट कितना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर से पैसा उठाने के लिए कंपनी को कितना कॉस्ट पड़ेगा, तो हम वो सीखने वाले हैं। ओके, तो बच्चों देखो, ये ना पूरा सेम टू सेम है कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट में जैसा हमने पढ़ा पूरा एज इट इज कॉपी है। क्या है? कॉपी, डिट्टो पूरा कॉपी है। कैसे? देखो, तो हम क्या सीखने वाले? कंसेप्ट 2, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्या सीखने वाले? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, यहाँ का आपने डायग्राम बना लिया क्या? एक बार बना लो, देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, छोड़ दे रहा हूँ। ओके, यहाँ का एक बार नीचे करके ले लो। ठीक है, ओके, अब नीचे चलो। ठीक है सर, अब बताइए। तो अब देखो, हाँ, अब देखो क्या सर,
कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, देखो इस पूरा कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पूरा सेम टू सेम है। कैसे, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं, द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स विल बी कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी कैलकुलेटेड केडी बट हैविंग फॉलोइंग मॉडिफिकेशंस। देखो जिस तरह से हमने कॉस्ट ऑफ डेट निकालना सीखा, ठीक उसी तरह से हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी सीख लेंगे, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा चेंज है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करना पड़ेगा, कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। क्या सर, क्या मॉडिफिकेशन है? देखो पहला चीज ये है कि वहां पर क्योंकि डेट था, कॉस्ट ऑफ डेट में हमको इंटरेस्ट निकालना पड़ता था, लेकिन क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर्स है तो प्रेफरेंस शेयर्स में कंपनी प्रेफरेंस शेयर वालों को क्या देगी, डिविडेंड देगी, और डिविडेंड का नाम क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो यहाँ पर इंटरेस्ट का नाम के बदले क्या आ जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा। मतलब वहां जहां जहां पर इंटरेस्ट आता था यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा। ओके, मतलब जो फॉर्मूला आप सीखे थे इररेडीमेबल डेट का, याद है क्या, I इंटू 1 - T डिवाइडेड बाय सेल वैल्यू, अब वो फॉर्मूला हट के क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड बाय सेल वैल्यू। सर 1 - T वो नहीं आएगा, देखो यहाँ देखो। सेकंड, इन केस ऑफ डिविडेंड देयर विल बी नो टैक्स सेविंग्स, देयरफॉर प्रेफरेंस डिविडेंड विल नॉट बी मल्टीप्लाइड बाय 1 - T। देखो प्रेफरेंस डिविडेंड जो होता है ना बच्चों, ये अलाउएबल खर्चा नहीं है, मतलब इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहली बात दिखाते ही नहीं हो, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते नहीं हो तो ये आपका खर्चा नहीं है। अगर खर्चा नहीं है तो आप इसको डिडक्शन किस तरह से क्लेम कर सकते हो, इसके वजह से आपका टैक्स भी सेविंग नहीं होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, डिविडेंड का जब भी कैलकुलेशन होगा 1 - T हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। याद रहा, ठीक है। दो चीज, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालने के लिए सबसे दो चीज करना पड़ेगा, बाकी कॉस्ट ऑफ डेट का और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पूरा सेम है, बस दो चीज अलग है। क्या है, वहां जो इंटरेस्ट आता था यहाँ वो क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड। वहां 1 - T मल्टीप्लाई करते थे, इधर 1 - T मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 1 - T मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ओके, समझ में आ गया? ओके सर, क्योंकि आप कभी देखिए हो क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रेफरेंस डिविडेंड को लिखते हुए नहीं आता भैया, नहीं आता। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता है। कहां आता है, एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। ओके चलो ये हो गया। ओके सर, समझ में आ गया। अब देखो इसको लिख लो, मैं छोड़ दे रहा हूं ऐसा करके, स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लेना, फिर उसके बाद वीडियो प्ले कर लेना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ से ले लिए। चलो नीचे चलो, अब देखो डायग्राम, वहां पर डायग्राम याद होगा आपको, ठीक है, याद करो। चलो बिना देखे चलो मेरे साथ। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेट का पहले वाला रिवीजन करा। कॉस्ट ऑफ डेट दो डायग्राम, इररेडीमेबल डेट, रेडीमेबल डेट। इररेडीमेबल डेट का फॉर्मूला मेथड, फिर रेडीमेबल डेट का दो केस, लंपसम, इंस्टॉलमेंट। लंपसम का फिर दो मेथड, फॉर्मूला और IRR, और इंस्टॉलमेंट का एक मेथड IRR। सेम टू सेम देखो यहां पर KP यानी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का जो कैलकुलेशन हम सीखेंगे इस चैप्टर में, हम जब भी प्रेफरेंस शेयर्स का बात करते हैं ना, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के लिए हम सिर्फ दो टाइप के ही शेयर्स का बात करते हैं, या फिर रेडीमेबल या फिर इररेडीमेबल, या फिर रेडीमेबल या फिर इररेडीमेबल। तो देखो यहाँ जो हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालना सीखेंगे, पहला है इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा है रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, पूरा सेम टू सेम कॉस्ट ऑफ डेट की तरह। तो देखो इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब वो शेयर्स जो कंपनी इशू की है और जिसका रिपेमेंट वो करेगी ही नहीं है, या फिर कब करेगी, जब लिक्विडेशन होगा, जब लिक्विडेशन होगा। तो इररेडीमेबल डेट समझ में आ गया, सॉरी इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर समझ में आ गया, जो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन भैया होने वाला नहीं है, या फिर कब होगा, जब कंपनी मर जाएगी, जब लिक्विडेट होगी तब। ओके, इसको परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, क्योंकि ये परमानेंटली इशूड हो गया है। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मूला मेथड यूज होता है। क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला मेथड, ठीक है। फॉर्मूला मेथड देखो, यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर कॉस्ट निकालते हैं उसको बोला जाता है, यहाँ जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल का नाम है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्या नाम है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। सर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या सर, और कॉस्ट ऑफ डेट मतलब क्या? अरे आपके नजर में देखना, मतलब आपने देखा होगा कंपनी का बैलेंस शीट, वहां पर 10% डिवेंचर्स या 12% डिवेंचर्स लिखा रहता है। तो आप क्या सोचते हो कि कंपनी क्या करेगी, हर साल उसको 10% का ब्याज देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपके नज़र में 10% हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन कंपनी
को कैलकुलेट करना पड़ता है कि एक्चुअल उसको कितना पढ़ रहा है। तो वो जो पढ़ता है ना, जो पढ़ रहा है वही पढ़ रहा है का कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसी को कॉस्ट ऑफ डेट बोलते हैं, जो हमने सीख लिया। अब हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स सीखेंगे कि प्रेफरेंस शेयर्स में आपने फिर देखा होगा बैलेंस शीट में 10% 12% प्रेफरेंस शेयर्स लिखा रहता है, 12% प्रेफरेंस शेयर्स लायबिलिटी साइड में। तो वो है क्या, वो तो आपके नजर में क्या दिखता है भैया, हाँ कंपनी क्या करेगी, हर साल 12% का डिविडेंड देगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को, ठीक है, आपको ऐसा दिखता है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो दिखता है 12%, लेकिन कंपनी के नजर में 12, वो तो 12% है आपके नजर में, लेकिन कंपनी क्या करती, एक्चुअल रियल कितना पड़ रहा है वो निकालती। और वो कैसे निकालती, यही चैप्टर का यूज करके। ओके, समझ में आया? ओके सर, तो यहाँ पर कंपनी जो निकालती है ना कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, उसको बोला जाता है केपी। क्या बोला जाता है? केविन पीटरसन नहीं, केविन पीटरसन नहीं, इसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। ओके सर, वहां का फॉर्मूला याद करो, आई इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय सेल वैल्यू इंटू 100। यहाँ क्या होगा, पीडी आ जाएगा। पीडी मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय सेल वैल्यू इंटू 100। ओके सर, तो इसमें कुछ डाउट है क्या बच्चों? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर जो डेट पढ़ रहा, जो पढ़ चुका है, जो डेट पढ़ चुका है ना केडी, वो केपी उसके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, अब देखो रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है वो प्रेफरेंस शेयर्स जिसका कंपनी रिडीम्शन करने वाली, जिसका कंपनी रिडम्पशन करने वाली है 5 साल 10 साल जितना सालों बाद, वो लिखा रहेगा उनका एग्रीमेंट में, ठीक है। तो प्रेफरेंस, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब वो शेयर्स जो कंपनी इशू करेगी या फिर जो कंपनी रिडीम करेगी। इशू तो कर दिए, जिसका रिडम्पशन आने वाले कुछ वर्षों बाद जिसका रिडम्पशन करने वाली है, उसको बोला जाता है रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्या बोला जाता है? रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और बच्चों यहाँ पर रिडम्पशन, कंपनी जो रिडम्पशन करती है वो 2 तरीके से कर सकती है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, या फिर इकट्ठा पैसा, या फिर एक साथ रिडम्पशन कर देगी। मान लो 100 रुपए का सामान लाई थी, बोलेगी लो 100 रुपए का 100 रुपए ले लो पूरा, ठीक है। इसको बोला जाता है रिडम्पशन इन लंप सम। और मान लो कंपनी 100 रुपया मांगी थी, जब रिडीम कर रही है, जब वापस कर रही है, जब वापसी हो रहा है पैसा का, वो 10 रुपया, फिर 10 रुपया, फिर 10 रुपया, ऐसा करके ना इंस्टॉलमेंट में दे रही है, उसको बोला जाता है रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स। तो आपको समझ में आया, रिडम्पशन 2 तरीके से हो सकता है, या फिर लंप सम इकट्ठा पैसा वापस कर देना, या फिर टुकड़ों टुकड़ों में वापस करना, ठीक है। तो हमने रिडम्पशन इन लंप सम का केस हमने सीखना है। और यहाँ पर भी उसी की तरह 2 मेथड है, एक है फॉर्मूला मेथड और एक है आईआरआर मेथड। ओके, और फॉर्मूला मेथड पूरा सेम है, बस यहाँ पीडी आ जाएगा। देखो थोड़ा यहाँ गलती, ये क्या हो गया भाई, तो भैया कहाँ गए, प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड है का वही, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एसबी बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एसबी बाय 2। बस जहाँ पर इंटरेस्ट आता था वहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड आपको लिख देना। बस देखो फॉर्मूला सेम है, हाँ सर ये तो पूरा सेम है उसी की तरह। और आईआरआर मेथड हमको कैलकुलेट करना है, हमने सीख लिया है। ओके, अच्छा, फिर है दूसरा रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट में कैसे रिडीम करेंगे भैया, ओनली एंड ओनली आईआरआर मेथड में, ठीक है सर। तो समझ में आ गया, तो इसमें कुछ समझाने का है ही नहीं। कॉस्ट ऑफ डेट अगर अच्छे से समझ लिए हो तो ये तो बच्चों का खेल है। समझ में आ गया? हाँ सर, चलो तो इसके बारे में हम धीरे धीरे क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं, ठीक है सर। चलो मैं भी क्वेश्चन निकाल लूँ भैया। क्वेश्चन, ठीक है, चलो फॉर्मूला भी लिखेंगे, वो तो डायग्राम बना लिया था। अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे और लिखते जाएंगे। चलो सबसे पहले लिखोगे ए पार्ट, लिखो क्या, इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, ठीक है सर। आगे बताइए।
इरेड्यूसिबल प्रेफरेंसेस का केपी किस तरह से निकालोगे भैया, सारा चीज मैं लिखने वाला हूं, नोट्स इस बार। प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय सेल वैल्यू इनटू 100, ठीक है। वेयर सेल वैल्यू कैसे निकलता है पता होगा आपको, इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंसेस, ठीक है। ओके, कुछ डाउट है क्या बच्चों? ये हो गया सेकंड बी पार्ट में सबसे पहले है रेडीमेबल प्रेफरेंसेस। सर क्यों लिखा रहे हो, डायग्राम तो बना दिए थे। लिखोगे बच्चे, लिखो तभी तो प्रैक्टिस होता है, नहीं लिखते ना आप लोग, मेन प्रॉब्लम वही है। जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना कुछ नहीं होने वाला, इतना याद रखो, ठीक है सर। तो रेडीमेबल प्रेफरेंसेस में पहला केस वन क्या था, रिडम्पशन इन लंप सम। किस में रिडीम कर रहे हो, रिडम्पशन लंप सम में कर रहे हो, ठीक है सर। तो इसमें रिडम्पशन जब करोगे मेथड 1, तो इसमें दो तरीका, मेथड वन है भैया, जिसको हम लोग फॉर्मूला मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला डालो और आंसर निकालो, फॉर्मूला मेथड, डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड, ठीक है सर। अच्छा, इसमें कैसे निकलता है केपी, अभी बताया था, जल्दी बताओ मेरे बच्चों, केपी कैसे निकलेगा? केपी इक्वल्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आर वी माइनस एस वी डिवाइडेड बाय एन, फिर होल डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एस वी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये था केडी निकालने का तरीका, ठीक है सर। आगे बताइए, आगे बताते हैं बच्चे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। दूसरा मेथड बोलो भैया, दूसरा मेथड क्या है? मेथड 2 जल्दी बताओ। मेथड 2 है बच्चों, अभी लिखाया था, बताओ। मेथड 2 का नाम है IRR मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। आपको क्या करना है, 2 ठो आर गैस करना है और उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आपको निकालना है आंसर, केपी निकालना है, ठीक है। तो IRR मेथड में लिख लो, क्या लिखोगे? In this method we will calculate IRR. We will calculate IRR with our inflows and outflows, with our inflows and outflows. This IRR will be taken as KP। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे भैया? KP बोल देंगे। तो यहाँ पर IRR निकालेंगे और यही IRR को हम क्या बोलेंगे भैया? KP मान लेंगे, ठीक है सर। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? 22 मिनट हो गया, चलो ठीक है, आगे चलो भैया। ये हो गया, उसके बाद ये हो गया तुम्हारा लंप सम का। दूसरा केस लिखो, केस 2 भैया। केस 2 क्या था? रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। इंस्टॉलमेंट्स में जब रिडम्पशन होगा तो क्या होगा? लिखो भैया जल्दी से। In this method only IRR will be applicable। इस मेथड में ना भैया सिर्फ IRR ही लगेगा। अच्छा, and that method can't be applied, and डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड, और इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, can't be applied,
ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो देखो जो मैं आपको बताया उसी को लिखवा दिया इसमें अलग से, ठीक है। और कुछ डाउट है क्या बच्चों? कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। केडी अगर आ गया है तो केपी तो भैया आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये लिखवा दिया हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है भैया। एग्जाम्पल निकालो भैया जी। कितना नंबर? ठीक है चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। चलो भैया लिखो, एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल 1 लिखो। X Limited issued 10,000 8% डिवेंचर्स, 10,000 8% सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। कंपनी क्या की है, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू की है, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू की है और एक प्रेफरेंस शेयर्स का रेट है भैया ₹100। और प्रेफरेंस शेयर्स कौन से कैटेगरी वाला है, 8% कैटेगरी है। मतलब उसमें जो प्रेफरेंस डिविडेंड कंपनी देगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो 8% के हिसाब से देगी, ठीक है सर। आगे बताइए। कॉस्ट ऑफ इशू इज 3 पर शेयर। कॉस्ट ऑफ इशू कितना है बच्चों, ₹3 पर शेयर, ठीक है। और कुछ ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन है नहीं। 10,000 8% ₹100 ईच। कैलकुलेट KP, calculate KP if these shares are issued, पहला एट पार, अगर पार में इशू होता है तो केपी निकालो। अगर ये शेयर को आप एट डिस्काउंट में इशू करते हो निकालो, कितना डिस्काउंट, एट 5% डिस्काउंट। और तीसरा है बच्चों एट प्रीमियम ऑफ 10%, एट 10% प्रीमियम, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लिए हो क्या, जल्दी लिखो। हाँ सर क्वेश्चन लिख लिए। देखो क्वेश्चन लिख लिए, चलो इसको एक बार पढ़ते हैं फिर इसका आंसर करेंगे। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब एक्स कंपनी जो है, एक्स लिमिटेड कोई कंपनी है जो क्या कर रही है, 10,000 प्रेफरेंस शेयर इशू की मार्केट में, ठीक है। और एक शेयर का रेट है भैया ₹100। फेस वैल्यू कितना है, ₹100। मतलब अच्छा, और प्रेफरेंस शेयर्स कौन कितने परसेंट वाला प्रेफरेंस शेयर्स है, 8% वाला प्रेफरेंस शेयर्स। और ये 8% क्या डिनोट करता है बच्चों, मेरे बच्चों ये 8% क्या डिनोट करता है, व्हाट इट डिनोट्स, ये क्या डिनोट करता है बच्चों, ओके क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि रेट ऑफ डिविडेंड क्या है। दिस इज द रेट ऑफ डिविडेंड, क्या, रेट ऑफ डिविडेंड। ओहो समझे, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को 8% डिविडेंड मिलेगा। अच्छा सर ओके, आगे बताइए। आगे ये है, मतलब समझो 10,000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर दी, एक प्रेफरेंस शेयर का रेट है ₹100, ठीक है। कंपनी जब इशू की तो एक शेयर पे ₹3 खर्चा हो रहा है। कितना खर्चा हो रहा है, ₹3 पर शेयर। एक शेयर इशू करने में कंपनी का कितना खर्चा हो रहा है, ₹3। समझो, मतलब समझो अगर मैं मान के चलूँ एक शेयर का रेट ₹100 जैसे दिया है, अगर मैं इशू करने जाऊँ मार्केट में और उसमें मेरा ₹3 खर्चा हो रहा है तो मुझको पैसा कितना मिलेगा, मेरे हाथों में पैसा कितना आएगा, ₹97। ओके समझ में आ रहा है, हाँ सर। और ये है बच्चों, दीज आर द इशू प्राइस, ये है इशू प्राइस। कंपनी अगर एट पार में, मतलब 100 का शेयर 100 में इशू करेगी तो केपी निकालो। अगर कंपनी 100 का शेयर 5% डिस्काउंट में इशू की, मतलब 95 में की तो निकालो। अगर 10% प्रीमियम में इशू की, मतलब ₹110 में इशू की तो केपी निकालो। बहुत ईजी है, चलो करते हैं। चलो कुछ स्टूडेंट तो कर भी लिए होंगे, चलो कोई बात नहीं। ये है क्वेश्चन और मैं करता हूँ इसका आंसर। चलो सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। ओके, सॉल्यूशन लिखो, कैलकुलेशन ऑफ केपी, ठीक है। केपी निकालना सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसमें वर्किंग नोट 1 दो। क्या सर वर्किंग नोट 1? चलो मैं तुमको ना पहले सिखाता हूँ कि कैसा करते हैं। चलो अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, ये क्वेश्चन में कहीं पर बताया कि जो प्रेफरेंस शेयर्स है, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, कहीं पर लिखा है क्या? सर कहीं पर नहीं लिखा है। तो कहीं पर भी अगर नहीं लिखा है मेरे बच्चों, तो क्या मानोगे? क्या मानोगे? इरेडीमेबल। क्या मानोगे? इरेडीमेबल हैं। क्या मानोगे? इरेडीमेबल। अच्छा, तो जल्दी से लिखो मेरे साथ वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1 में लिखो, नो इन्फो इज गिवन रिगार्डिंग रिडम्पशन, ठीक है। रिडम्पशन का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, हैंस एज्यूम्ड इट एज इरेडीमेबल। क्या एज्यूम इसको कर लिया भैया कि ये इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। ओके जी सर, कुछ डाउट है? नो सर। ये था तुम्हारा वर्किंग नोट 1। देखो इसी को लिखने का मिलता है मार्क्स। अच्छा, वर्किंग नोट 2 लिखो भैया। क्या चीज़ का? वर्किंग नोट 2 आएगा तुम्हारा, देखो इशू प्राइस अलग है, मतलब हमको तीन टाइप का केपी हमारा निकलने वाला है। अच्छा, हाँ सर सही बोले। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इशू प्राइस यानी सेल वैल्यू यहाँ पर अलग आने वाला है, तो मैं क्या करता हूँ, लिखो सेल वैल्यू, ठीक है। सेल वैल्यू कैसा निकालेंगे? कैसे निकालेंगे सर? अरे भैया क्या हो रहे हो, ठीक है। चलो सेल वैल्यू निकालना है। सेल वैल्यू कैसे निकलता है बताओ मेरे को। सेल वैल्यू निकलता है तो सबसे पहला कैटेगरी, हाँ यहाँ पर लिखो, अगर एट पार हुआ तो क्या होगा, यहाँ एट 5% डिस्काउंट, ठीक है, और इधर एट 5% सॉरी एट 10% प्रीमियम, ठीक है बच्चों। कुछ डाउट है? नहीं सर, ठीक है। सेल वैल्यू कैसे निकलता है जल्दी बताओ मेरे को बच्चों, अभी तो सीख लिए होगे। सेल वैल्यू निकलता है पहले इशू प्राइस। कैसे निकलता है? इशू प्राइस एट पार मतलब 100 का शेयर 100 में इशू कर रहे हो, 5% डिस्काउंट मतलब 100 का शेयर 95 में कर रहे हो, ठीक है। ये कैसा निकला? 100 माइनस 5। अच्छा, यहाँ पर 100 का शेयर 110 में इशू कर रहे हो, यानी 100 प्लस 10। ओके सर, कुछ डाउट है क्या बच्चों? नहीं सर कुछ डाउट नहीं, आगे चलिए। चलो बच्चों आगे चलते हैं। सेल वैल्यू इशू प्राइस में क्या माइनस करते हैं हम लोग? माइनस इशू एक्सपेंसेस। अच्छा सर, इशू एक्सपेंसेस। इशू एक्सपेंसेस कितना दिया है देखो क्वेश्चन में, 3 रुपया पर शेयर दिया है। कितना दिया है? 3 रुपया पर शेयर। अच्छा, मतलब एक, तो मैं यहाँ पर जो सेल वैल्यू लिखा हूँ ये सेल वैल्यू पर शेयर निकाला हूँ। कितना? पर शेयर। तो यहाँ पर भी 3 रुपये लिख दो भैया पर शेयर का। ओहो, ये एक शेयर का ही तो है, तो ये कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? 97। इसका कितना हो जाएगा? 92। इसका कितना हो जाएगा? 107। कुछ डाउट है क्या बच्चों? मेरे बच्चों कुछ डाउट है क्या? बोलो। 107, ये 92 और ये 100, ठीक है। ये हो गया मेरा सेल वैल्यू पर शेयर, ठीक है सर। अच्छा, ये हो गया। अब क्या करते हैं, चलो निकालते हैं केपी, ठीक है सर। केपी तो लिखो, केपी कैसे निकालता है? अब यहाँ पर लिखना चाहिए था हमको एक्चुअली। लिखो कंप्यूटेशन ऑफ केपी अंडर डिफरेंट इशू प्राइस, ठीक है। अलग अलग इशू प्राइस में केपी किस तरह से निकलेगा, चलो भैया, ठीक है। यहाँ लिख लो पार्टिकुलर्स, यहाँ लिख लो
एट पार, यहाँ लिख लो एट 5% डिस्काउंट, यहाँ लिख लो एट 10% प्रीमियम। ठीक है सर, ओके। कुछ डाउट है क्या? नहीं। तो केपी निकालना सीख रहे हैं। केपी कैसे निकलता है? ये रिडीमेबल डेट का मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। बहुत मारूंगा जो मेरे साथ उतार रहे हो। प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय सेल वैल्यू, ओके, इनटू 100। ठीक है सर, ये फॉर्मूला है, दिस इज योर फॉर्मूला है ना? ओके सर। ठीक है, तो फॉर्मूला डालो यहाँ पर। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है भैया? अच्छा, प्रेफरेंस डिविडेंड किस पे निकलता है? जिस तरह से इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे आता था, यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड भी फेस वैल्यू पे निकलेगा। अच्छा, ठीक है सर। देखो यहाँ पर यहाँ पर 2 तरीका था। मैं तो यहाँ पर एक शेयर का रेट ले लिया हूँ। ठीक है, अब दूसरा तरीका है, आप एक शेयर का भी करके ले सकते हो, 2 शेयर का भी कर सकते हो, मतलब 10,000 का भी ले सकते हो। चलो पहले मान के चलो यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड एट पार में कितना आएगा? देखो वर्किंग नोट, इसको और एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट 4 देख लेना कितना है प्रेफरेंस डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, देखो प्रेफरेंस डिविडेंड पर शेयर आएगा आपका 8% बोल रहे हैं, तो 8% है तुम्हारा ₹100 का, तो 8 रुपया आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 8 रुपया। तो यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड मेरा कितना आ जाएगा? 8 रुपीज़। कितना आएगा? 8 डिवाइडेड बाय सेल वैल्यू कितना है मेरा? अभी निकाला था, कितना आया था? 97 इंटू 100। ठीक है, यहाँ कितना था प्रेफरेंस डिविडेंड? मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड सब में सेम आएगा। क्यों? क्योंकि फेस वैल्यू तो सेम है सब में। अच्छा ऐसा क्या? हाँ, यहाँ 92 लिख दो इंटू 100, और यहाँ पर 107 लिख दो इंटू 100। अच्छा, तो ये कितना आ जाएगा? देखो 800 डिवाइडेड बाय 97, 8.25%। 8.25%, ये कितना आ जाएगा? 800 डिवाइडेड बाय 92, 8.70%, 695। ठीक है, 8.69%। अच्छा, दूसरा है 800 डिवाइडेड बाय 107, कितना आएगा जल्दी बताओ? 7.47%, यानी 7.48%। कुछ डाउट है क्या बच्चों? ओके, नो डाउट है सर। आगे चलो, तो ये तो निकल गया आंसर बच्चों, दिस इज योर आंसर। लेकिन ये आंसर को निकालने का और एक तरीका था। मैं तो यहाँ पर कैसा निकाला कि एक शेयर के हिसाब से निकाला, मतलब एक शेयर पे प्रेफरेंस डिविडेंड 8 रुपया है, एक शेयर का सेल वैल्यू है इतना, तो एक शेयर के हिसाब से निकाला। लेकिन क्वेश्चन में जैसे 10,000 का दिया था, हाँ 10,000 का दिया था, तो कैसे करते हैं? या फिर दूसरा तरीका था, अल्टरनेटिव लिखो, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। हाँ, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन कैसा? अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है बच्चों, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आएगा? 10,000 शेयर का, एक शेयर का रेट है 10,000 डिवेंचर का, 100 इंटू 8% मिल रहा है। समझो, एक शेयर का फेस वैल्यू है 100। ठीक है, दिस इज योर फेस वैल्यू एंड दिस इज योर डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड। 100 रुपये का फेस वैल्यू में 8% मिल रहा है, जो कि ये एक का है, तो 10,000 का कितना निकाल दो। 8 इंटू 10,000 कर दोगे, 80,000 रुपये आ जाएगा। ओके सर, तो 80,000 प्रेफरेंस डिविडेंड आया, 8,000 डिवेंचर्स। ठीक है, तो ये जो 80,000 आया ना, ये आया है 8,000 शेयर्स का, मतलब टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड। दिस इज टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड, टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड। ओके सर, आगे बताओ, आगे से सुनोगे? हाँ सर बताइए। आगे ये है बच्चों, मेरे को क्या निकालना है? वही सेल वैल्यू निकालना है,
क्योंकि सेल वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है। हाँ सर, सेल वैल्यू निकालना है तुम्हारा एट पार का, एट डिस्काउंट का और एट प्रीमियम का। ठीक है, सेल वैल्यू निकालना है। तो इशू प्राइस सबसे पहले आता है, एक शेयर का है रेट है 100 रुपया, एट पार में 100 का 100, यानी एक शेयर का 100 है, मैं कितना शेयर रखा हूँ 10,000। अच्छा, तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ है एक शेयर का, तो ये कितना हो जाएगा भैया 10,000 लाख 10 लाख रुपया हो जाएगा। यहाँ पर एक शेयर का रेट है 100, मैं इशू कर रहा हूँ 5% डिस्काउंट, मतलब 95 में इशू कर रहा हूँ। ठीक है, तो 95 इंटू 10,000, अच्छा तो ये कितना हो जाएगा 9,50,000। ओहो, यहाँ पर प्रीमियम में इशू कर रहा हूँ, मतलब एक शेयर को 110 में इशू कर रहा हूँ इंटू 10,000 शेयर्स, ये हो जाएगा 1,10,000 रुपया। ठीक है, 11 लाख होगा, ये कितना होगा 11 लाख। ठीक है, अब देखो ये हुआ, सेल वैल्यू निकल गया, यहाँ से निकल गया। अब क्या करूँगा मैं, इशू एक्सपेंसेस। इशू एक्सपेंसेस कितना है, एक शेयर का 3 रुपया है, तो टोटल हमारे पास कितने शेयर्स हैं 10,000, तो 3 इंटू 10,000 करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों बताओ, 30,000 आएगा क्या? हाँ सर। यहाँ पर भी 30,000 आएगा क्या? हाँ सर। यहाँ पर भी 30,000 आएगा क्या? हाँ सर। कुछ डाउट है क्या बच्चों? नो डाउट सर। अच्छा, अब मेरे को जल्दी से निकाल के बताओ सेल वैल्यू कितना है माइनस करके। दिस इज़ आवर सेल वैल्यू। 10 लाख में से 30,000 माइनस चल करोगे तो 9,70,000 आएगा, ये आएगा 9,20,000, और ये आएगा 11 लाख से 30,000 माइनस करो तो 10,70,000 आएगा। ठीक है सर, अब क्या करोगे? अब बहुत इजी है, डिफरेंस डिविडेंड निकाल दिया, सेल वैल्यू निकाल दिया, अब केपी निकालो। केपी कैसे निकालोगे? केपी निकलता है तुम्हारा केपी इक्वल्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय सेल वैल्यू इंटू 100, है ना? हाँ सर। तो यहाँ पर अभी तो सब कुछ निकाल चुके हो आप, तो आप क्या करो, तो केपी निकालो भैया। केपी कैसे, पीडी कितना आया था? पीडी याद करो। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आया था? प्रेफरेंस डिविडेंड आया था सर 80,000। सारा केस में 80,000 आएगा क्या? हाँ सर, क्योंकि फेस वैल्यू तो सारा केस में सेम ही है। हाँ सर, समझ गए। यहाँ आएगा 80,000 डिवाइडेड बाय सेल वैल्यू कितना आया? 9,70,000 इंटू 100। ओहो, ये आ जाएगा तुम्हारा 8.25%। अच्छा, उसी तरह से यहाँ का, उसी तरह से यहाँ का, तो ये कितना आ जाएगा? 80,000 डिवाइडेड बाय 9,20,000 इंटू 100, 8.69% था क्या? हाँ, ये आ जाएगा तुम्हारा 80,000 डिवाइडेड बाय, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 10,70,000 इंटू 100। सर ये तो बच्चे लोग का था सर, मैं कब बोला बड़े लोग का था? 7.48%। 48 की कितना था देखो तो, उतना नहीं आएगा। हाँ, 7.48%। ठीक है, तो ये तरीका था करने का। समझ में आ गया क्या बच्चों, मेरे बच्चों? हाँ सर, समझ में आ गया। तो और आगे करें क्या सर? हाँ, आगे कीजिए सर। चलो और एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करेंगे हम, चलो ये हो गया। तो ये था हमारा, ओ माय गॉड द लाइट हैज़ गॉन। ओहो, लाइट चली गई है, लेकिन मैं आपको दिख रहा हूँ, लेकिन हम पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, लाइट गई तो गई, लाइट अपना काम कर रही है, हम अपना काम करेंगे। ठीक है सर, चलो लिखो मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, लिखो एग्जाम्पल 2। सर मैंने बोला क्या हुआ, समझ में आया बच्चों? हाँ सर, समझ में तो आ गया सर, बहुत इजी था, उसमें समझने लायक क्या था सर? बहुत इजी क्वेश्चन था, मैं तो बोल रहा था इजी क्वेश्चन है। अच्छा, तो ये जो एग्जाम्पल 1 कराया बच्चों, दिस वाज बेस्ड ऑन
इररेडीमेबल डेट का। किसका क्वेश्चन था? इररेडीमेबल डेट बेस्ड ऑन इररेडीमेबल डेट। समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, ये इररेडीमेबल डेट का था। ओके चलो अब अभी जो करेंगे हम रेडीमेबल डेट का करेंगे। ओहो, समझ में आ गया बच्चों? हाँ सर समझ में आ गया। अब तुम कोई सा भी बुक उठा लो, कोई सा भी नंबर कर लो, इररेडीमेबल डेट का सारा कर सकते हो। दोनों तरीका बता दिया, एक शेयर पे कैसा कैलकुलेट करोगे और पूरे टोटल शेयर्स पे किस तरह से निकालोगे। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। और सर बाकी बेसिक रूल वही हुआ है, इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे वहाँ निकलता था, यहाँ पर डिविडेंड भी फेस वैल्यू पे आएगा, बस वही चीज़ है, बाकी सब सेम टू सेम, सेम टू सेम। ओके, वहाँ इंटरेस्ट आता था, यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा, वहाँ 1 - t मल्टीप्लाई होता था, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा। ओके ठीक है सर, आगे चलिए, लिखो मेरे साथ क्वेश्चन, लिखो एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। ठीक है, वही सेम चीज़ 100 ईच बोल दिया। एट पार है, पार में इशू कर रही है। ओके, रेडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। अच्छा, 5 साल बाद रिडीम होगा। हाँ, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, 5% प्रीमियम में रिडीम होगा। अच्छा, मतलब जब रिडीम करोगे 100 का शेयर को 5% प्रीमियम वाला 105 में रिडीम करोगे। अच्छा अच्छा, हाँ सर समझ में आ रहा है। इसमें क्या है आगे? द कॉस्ट ऑफ इशू, मतलब इशू एक्सपेंसेस ₹3 पर शेयर। ठीक है, अच्छा, इशू एक्सपेंसेस का भैया नाम और ना क्या क्या हो सकता है बता दे रहा हूँ। इशू एक्सपेंसेस में तुम्हारा आता है अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है, अंडर राइटर को पैसा जो देते हो, कमीशन दे देते हो, वो इसमें आ जाता है। और क्या आ जाता है तुम्हारा? प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस। ये क्वेश्चन में दिया है इसलिए लिख दे रहा हूँ, प्रिंटिंग एंड अदर खर्चा। ठीक है, ये है इशू एक्सपेंसेस का खर्चा दिया हुआ है। ठीक है सर, अच्छा आगे बताओ सर, आगे और क्वेश्चन में क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स है तुम्हारा 50%। फाइंड केपी निकालो। मेरे को एक बात बताओ बच्चे, क्वेश्चन देख के क्या पता चल रहा है, रेडीमेबल डेट का है या इररेडीमेबल डेट का? क्वेश्चन देख के सर रेडीमेबल लिखा है, रेडीमेबल। अच्छा, और एक चीज़ बताओ, क्वेश्चन देख के कि सारा का सारा पैसा एक साथ रिडीम हो रहा है या फिर इंस्टॉलमेंट में रिडीम हो रहा है? सर सारा का सारा पैसा एक साथ रिडीम हो रहा है, इंस्टॉलमेंट दिया ही नहीं है। हाँ, तो ये कौन सा केस है? ये है तुम्हारा रेडीमेबल डेट का तो है, लेकिन केस कौन सा है? जब एट वंस, मतलब जब एक ही साथ इकट्ठा पैसा वापस करोगे, उसका केस है। ओके सर, तो ये है तुम्हारा रेडीमेबल का। इसको लिख देते हैं इधर, थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ ना, रेडीमेबल इन लंप सम वाला केस है। ठीक है, ओके सर, ठीक है। अच्छा, इसको मिटा देता हूँ ना, ये ना थोड़ा सेम हो जा रहा है कलर, इसीलिए तो वो लगे ना इम्पोर्टेंट है। चलो, कुछ डाउट है क्या बच्चों? नहीं सर। ठीक है, आगे चलो। तो ये है क्वेश्चन, कुछ डाउट है क्या? यहाँ पर एक्स लिमिटेड 10,000 डिवेंचर इशू की है। कंपनी कितना इशू डिवेंचर की है? इशू डिवेंचर बार बार बोल रहा हूँ, क्या है ये? प्रेफरेंस शेयर्स है। सॉरी, अभी लगता है नशा उतरा नहीं है डिवेंचर का, कोई बात नहीं। एक्स लिमिटेड 10,000 डिवेंचर, सॉरी एक्स लिमिटेड 10,000 प्रेफरेंस शेयर इशू की है। एक प्रेफरेंस शेयर है 9% वाला, जिसका रेट है 100 रुपये फेस वैल्यू, और वो किस पे इशू कर रही है? पार में इशू कर रही है। पार मतलब 100 रुपये का डिवेंचर को 100 रुपये में इशू कर रही है। अच्छा, रिडेम्पशन कब होगा? 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स। अच्छा, वो भी
किस में रिडीम होगा? प्रीमियम में, 5% प्रीमियम में रिडीम होगा। अच्छा ठीक है सर। इशू एक्सपेंसेस एक शेयर का 3 रुपये है, ठीक है। टैक्स है 50%। मेरे को एक चीज़ बताओ बच्चों, यहाँ पर टैक्स का कुछ काम है? कुछ काम नहीं है, तो ये हमको उल्लू बना रहा है, इसका कुछ काम है ही नहीं। ओके ठीक है, चलो कुछ काम नहीं है तो इसको काट देता हूँ, कुछ काम है क्या इसका? कुछ काम नहीं है, ठीक है सर। फिर आपको लगेगा ये क्या क्या मैं किया हूँ, बस इसको उड़ा दे। अरे भैया क्या करता हूँ, क्या हो जाता है। हाँ सर छोड़ो, हटाओ, चलो ये लिख लिया क्वेश्चन? हाँ सर लिख लिया। चलो आंसर करो मेरे साथ। कौन करेगा? चलो सबसे पहले सॉल्यूशन में मेरे को बताओ, रेडीमेबल डेट है और लमसम में हो रहा है, तो वर्किंग नोट 1 बनाओ। कंप्यूटेशन ऑफ केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स किस तरह से कंप्यूट करेंगे वो सीख रहे हैं, ठीक है सर। इसमें क्या है? अच्छा, इसमें सबसे वर्किंग नोट 1 आता है तुम्हारा। वर्किंग नोट 1 में कैसे निकलता है? सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो आप क्या करो, सबसे पहले जिसका ज़रूरत है वो निकालो। सबसे पहले क्या करोगे? प्रेफरेंस डिविडेंड निकालो, क्योंकि उसका ज़रूरत पड़ता है। प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे निकालोगे? कितना परसेंट है? देखो 9% प्रेफरेंस डिविडेंड है, मतलब एक शेयर पे 9 रुपये दोगे तो 10,000 पे कितना दोगे, है ना। तो 100 रुपया पे 9% प्रेफरेंस डिविडेंड है, वो भी एक शेयर का। तो 10,000 शेयर का कितना बच्चों? 9 रुपया 10,000, 90,000 रुपया होगा क्या? हाँ सर ठीक है। वर्किंग नोट 2 बनाओ। किस चीज़ का? रेडीमेबल वैल्यू। रिडम्पशन वैल्यू कितना होगा? देखो एक शेयर को आप कितना में रिडीम करोगे? 5 साल बाद 5% प्रीमियम में, मतलब 100 का शेयर को कितना में रिडीम करोगे? 100 का शेयर को रिडीम आप करोगे 5% प्रीमियम में, मतलब 100 का शेयर को आप 105 में रिडीम करोगे। अच्छा मतलब 105% में आप कर रहे हो, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। 100 का शेयर को अगर 100 का शेयर को आप 100 में रिडीम करोगे तो 100% हो गया। अगर 100 का शेयर को आप 5% प्रीमियम में रिडीम करोगे तो वो 105% हो गया। हाँ सर, मतलब 105 रुपये में करोगे रिडीम, और टोटल कितना तो करोगे? 10,000। तो 10,000 कर दो और इंटू 105 कर दो, 10,50,000 हो गया। ये कितना हो गया तुम्हारा? एक सेकंड बच्चों, 10,50,000 हुआ। हाँ सर, कुछ डाउट है क्या बच्चों? इसको दूसरा तरीका है कैलकुलेट करने का कि 105 में कर रहे हो, ठीक है। 100 का शेयर को 105 में कर रहे हो तो 10,000 का कितना, ठीक है। ये भी तरीका है। ओके आगे चलो। वर्किंग नोट 2 क्या निकालूंगा बोलो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल वैल्यू। सेल वैल्यू कैसे निकलता है? इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंसेस। हाँ सर, मेरे को बताओ इशू प्राइस कितना है, कितना में इशू कर रहे थे आप शेयर को? 100 रुपये का शेयर को आप इशू कर रहे थे पार में, मतलब 100 का शेयर को 100 में इशू कर रहे थे। अच्छा ठीक है, 100 का शेयर को आप 100 रुपये में इशू कर रहे हो, ठीक है। कुछ खर्चा लग रहा है? हाँ 3 रुपये खर्चा लग रहा है, ठीक है। ठीक है सर, लेकिन ये तो भैया एक शेयर का है, इनटू टोटल कितना तो शेयर्स है? 10,000। अच्छा, तो एक शेयर को आप 97 रुपया में मिल रहा है, तो 10,000 में कितना मिलेगा? कितना मिलेगा सर बता दो? 97 लिख के 3 4 9,70,000 मिलेगा, ठीक है। ठीक है 9,70,000 मिलेगा। सर ये कैसा आया, नहीं समझ में आया। अरे बच्चों सेल वैल्यू, एक शेयर को जब आप इशू करोगे तो आपको आपके हाथ में कितना आएगा? 100 रुपया तो आएगा, क्योंकि पार में इशू कर रहे हो, 100 का 100 आएगा, लेकिन 3 रुपया
खर्चा हो जा रहा है, तो आपके हाथ में 97 आ रहा है, मतलब एक शेयर में 97 आ रहा है, तो 10,000 शेयर में 9,70,000 आ जाएगा। अच्छा, ओहो, अभी समझे, ठीक है सर, आगे बताओ। आगे आप कैलकुलेशन कर लो, मेन कैलकुलेशन। ये हो गया हैंग, क्या हो गया, हैंग हो गया। आजा मेरे बच्चे आजा, लेट हो रहा है, आ भी नहीं रहा है, अरे आजा भाई। लाइन आ गया, लाइन आ गया, बाप रे, पसीना भी बहुत आ रहा है बच्चों, लेकिन क्या करोगे। इसको सेव कर देते हैं, फिर से खोलता हूँ, कंट्रोल एस। अरे यार ये क्या होता है, समझ नहीं आता है इसको। हुआ, हाँ सर हो गया। तो याद रखो, पीडी आया 90,000, रेडीमेबल वैल्यू आया 10,50,000, रिडम्पशन वैल्यू सेल वैल्यू आया 9,70,000। ये समझ में आया। सेल वैल्यू का मतलब है एक शेयर इशू करने से कितना आ रहा था, तो 10,000 में कितना आ रहा है। सो दिस इज एक शेयर का, तो 10,000 का कितना, 9,70,000 सेल वैल्यू आ गया। ठीक है सर, तो भैया जल्दी करो, कैसे निकलता है, केपी निकलता है भैया, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रेडीमेबल वैल्यू माइनस सेल वैल्यू डिवाइडेड बाय एन। अच्छा, फिर रेडीमेबल वैल्यू प्लस सेल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। अच्छा हाँ सर ऐसा निकलता, पता है हमको। ठीक है, चलो चलो पता है तो करो मेरे साथ साथ। पीडी कितना आया था, 80,000 आया था क्या, देखें। 90 था रे, 90 10 50 और 970, 90 10 50 और 970। नब्बे हुआ। अच्छा, रेडीमेबल वैल्यू कितना है, 10,50,000 रिडीम करोगे टोटल, और 9,70,000 आपके हाथ में आया था। अच्छा हाँ, तो बताओ बच्चे ये कितने साल का है टोटल, 5 साल का। अच्छा, अरे मैं एन का ही लिख दिया, 5 लिखता ना जी। ठीक है सर, आगे करो। तो 10,50,000 लगा के, 10,50,000 प्लस 9,70,000 डिवाइडेड बाय 2 क्यों कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि मैं कैपिटल, एवरेज कैपिटल निकाल रहा हूँ। अच्छा, और फॉर्मूला भी यही था, याद है कि नहीं। हाँ सर याद है बिल्कुल। चलो बच्चे तो करो इसको, ये हो जाएगा 90,000, ये कितना हो जाएगा 970, 10,50,000 डिवाइडेड बाय 5, 16,000 ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारा 10,50,000 प्लस 16,000। अरे क्या बोल रहा हूँ, 10,50,000 प्लस 9,70,000 डिवाइडेड बाय 2, 10,10,000 कितना आ रहा है, 10,10,000। ओके, इंटू 100 कौन करेगा सर, सॉरी बच्चों सॉरी, इंटू 100 करो, बताओ कितना आएगा, जल्दी से जल्दी बता दो। ये आ जाएगा तुम्हारा 90,000 प्लस 16,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10,10,000। 10.49% आ रहा है क्या बच्चों, चेक कर लें, पूरा एकदम करेक्ट आंसर। 10.49% इज द करेक्ट आंसर। ओहो, किस किस का आया, आई होप सभी का आया होगा जो क्लास कर रहे हैं स्टार्टिंग से। ठीक है सर, आ गया है। ठीक है, सो दिस इज द रियल आंसर एंड करेक्ट आंसर। तो केपी कितना आया इस क्वेश्चन में, 10.49%। कुछ डाउट है क्या बच्चों मेरे, नहीं सर नहीं डाउट है, लेकिन ये तो था रेडीमेबल इन लंप सम। क्या इसको आप बोलो, मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्या आप इसको IRR मेथड से निकाल पाओगे। सर काहे डरते हो, चलो करते हैं, इसको साइड थोड़ा कर दें। जी सर, तो ये था हमारा, इसको तो हम फॉर्मूला मेथड से कर दिए थे।
कौन सा मेथड था? फॉर्मूला मेथड, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो रहने दो। फॉर्मूला मेथड से कर लिए 10.549, आंसर कितना आ रहा है? 10.49, याद रखो। तो अब हम इससे सेम क्वेश्चन को IRR से सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलो, सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन यूजिंग IRR मेथड। ओहो, आज ही सिखा दोगे सर? अरे सिखा हुआ है, इसमें सिखाने का क्या है, इतना क्लास जो कराया हूँ वही तो प्रैक्टिस तो करा रहा था। अच्छा हाँ सर सही बोले, ठीक है। चलो, ये मेथड में जब भी करेंगे तो आर गैस करना पड़ता है, गैस आर, ठीक है। क्या करोगे? आर गैस करोगे, स्टेप 1। चलो ऐसा करते हैं इसको। स्टेप 1 में सबसे पहले यहाँ भी क्या निकालोगे भैया? सेल वैल्यू। सेल वैल्यू का निकाला हुआ है, हाँ सर। कितना? 9,70,000। कोई डाउट है क्या मेरे बच्चों? कुछ डाउट नहीं है सर, 9,70,000 निकाला गया था। देख लो सर, देख लो, आपको भी यकीन नहीं हो रहा है। ठीक है सर, मान गया। आरवी कितना है? 10,50,000, ठीक है। स्टेप 1 ये करेंगे। स्टेप 2 में आपको क्या करना है? प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना है। क्या करना है? प्रेफरेंस डिविडेंड, अच्छा, पर शेयर निकालना है। हाँ हाँ, प्रेफरेंस डिविडेंड पर शेयर। अरे ये तो इजी था सर, 100 इंटू 9%, 9 रुपया। सर ऐसे ही था क्या? देख लो तो 100%। ना सर ऐसे ही था सर। एक सेकंड बच्चों, सेल वैल्यू 9,70,000, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा ना, सॉरी ये पूरा लेंगे ना। प्रेफरेंस डिविडेंड, सेल वैल्यू आ गया। प्रेफरेंस डिविडेंड निकाल चुके थे, कितना आया था हमारा? 90,000 रुपया आया था क्या? जी सर। ये 90,000 जो आया था ये 1 साल का आ रहा था, पता है कि नहीं आपको? 1 साल का। ओहो, मतलब हर साल कंपनी 90,000 90,000 90,000 देगी। कितने सालों तक? 5 सालों तक, पक्का? जी सर। स्टेप 2 90,000 पर ईयर था। ये क्या था? पर ईयर का। ओहो अच्छा, स्टेप 2 हो गया, ये भी हो गया। हाँ चलो, अब क्या करेंगे? अब लिखते हैं कैलकुलेशन। चलो ईयर ऐसा करके करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ KP यूजिंग IRR हुआ। चलो भैया, सबसे पहले इधर क्या आएगा? ईयर आएगा, हाँ सर। फिर इधर क्या आएगा? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा क्या? हाँ सर। वहाँ पर इंटरेस्ट लिखते थे, यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड लिखेंगे। कितना साल है सर? 2 साल है मेरे ख्याल से, 3 4 5। पहला साल में प्रेफरेंस डिविडेंड कितना दे रहे हो? 90,000। दूसरे साल भी 90 दोगे क्या? हाँ सर, ये तो बताने वाला बात है क्या? तीसरा साल भी 90 दोगे? हाँ सर। चौथा साल? हाँ सर। 5वां साल? हाँ सर। लेकिन 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 5वें साल में आप और एक चीज दे रहे हो। क्या दे रहे हो? याद करो। 5वें साल में आप और एक चीज दे रहे हो। क्या दे रहे हैं सर? आप रिडम पूरा टोटल वैल्यू रिडीम कर रहे हो। हाँ सर सही बोले। कितना? 10,50,000। ओहो, तो 10,50,000 भी रिडीम कर रहे हो। तो इधर मैं लिख नहीं सकता क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा? प्लस 10,50,000। कुछ डाउट है क्या बच्चों? दिस इज फॉर 5th ईयर। ये 5th ईयर का टोटल अमाउंट है, ठीक है सर। चलो, कुछ डाउट है क्या? नहीं सर। यहाँ क्या आ जाएगा जल्दी बताओ?
प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट, फिर प्रेजेंट वैल्यू, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट, फिर प्रेजेंट वैल्यू। मेरे को यहाँ पर आर गैस करना पड़ता है, याद करो याद करो याद करो। जी सर, जी सर। अच्छा, आर गैस करेंगे। स्टेप 2 हो चुका था, स्टेप 3 कर दो यहाँ नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ के। स्टेप 3 क्या करेंगे? गैस आर। आर कैसा गैस करेंगे? आपको आर गैस करना है जिसका आंसर, मतलब आर गैस करना है। आर गैस करने का 2 तरीका मैं ऑलरेडी आज ही का क्लास में रिवीजन करा दिया। या फिर आप क्या करो, अप्रोच 1 लगाओ जिसमें एवरेज कैपिटल एस सेल वैल्यू बाय 2 करोगे, और अप्रोच 2 करो जहाँ पर सेल वैल्यू प्लस तुम्हारा इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय 2 करोगे। ये 2 तरीका बता दिया था, लेकिन मैं यहाँ दोनों अप्रोच नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्मूला मेथड से केपी निकाल चुका हूँ, और केपी कितना आया था? 10.49। अच्छा, तो मैं मान लेता हूँ ना R इक्वल्स टू 10% मान लिया। कैसे निकला? ऑलरेडी कैलकुलेटेड। एक 10% कैसे मान लिया? लेट, हाँ ये लेट है भैया। मान लो R 10%, कैसे 10% में कहाँ से निकाला? कैलकुलेटेड यूजिंग क्या भैया? फॉर्मूला मेथड। यूजिंग फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला से निकला है 10.5%, 10.49 निकला, मैं 10% मान लिया। तो ये मतलब 10.49 आया ना, इसका मतलब पूरा एग्जैक्ट आंसर, ये बहुत एग्जैक्ट है, बहुत ज़्यादा करीब है रियल आंसर के, बहुत ज़्यादा करीब है, मतलब पूरा रियल ही है, सोच लो। तो मेरे को क्या करूँ, 1% का ही गैप ले लेता हूँ भैया, काहे टेंशन लूँगा। चलो भैया, तो रेंज ले लो। रेंज ऑफ आर, ज़्यादा का गैप नहीं लेते, 9% से 11% ले लो। ओहो, चलो ठीक है। आप बोलते हो तो ले लेते हैं, आप बोलते हो तो ले लेते हैं। चलो भैया, चलो चलो चलो। अब क्या करेंगे? यहाँ पर आया तुम्हारा 9%, इधर आया तुम्हारा 11%, ठीक है सर। 9% का प्रेजेंट वैल्यू निकालो जल्दी से जल्दी। 1 डिवाइडेड बाय 1.09 इक्वल्स टू 0.917, फिर इक्वल्स टू करो 0.842, 0.842, 0.772, 0.772, 0.708, 0.708, फिर 5वां साल का आ रहा है 0.650 आ रहा है क्या सर? हाँ सर, 0.650। ओके, यहाँ पर 11% का निकालो। 1 डिवाइडेड बाय 1.11 इक्वल्स टू 901, 0.901, 0.812, 0.812, 731, 659, 0.659 बच्चों। ओके, 0.593। ओके, चलो जल्दी से प्रेजेंट वैल्यू आप कैलकुलेट करो। देखो मैं जैसा बता रहा हूँ ऐसा करना। सर ये 9% और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये सब कैसे निकला? अरे ये नहीं मालूम तुमको? सर ऐसा नहीं बोलिए, ये सब निकला है। कैसे निकला है बता दूंगा तुमको। 1 दूसरा लेते हैं, हाँ, 1 डिवाइडेड बाय 1.09 इक्वल्स टू, ठीक है, ये निकला है इस तरह से, और ये निकला है इस तरह से। अभी निकलेगा मतलब किस तरह से? 1 डिवाइडेड बाय 1.11 इक्वल्स टू दबाते जाना, ठीक है सर। अब चलो मल्टीप्लाई करना है। किस तरह से करना है देखो, मेरे हिसाब से फॉलो करो, टाइम बचेगा। कैसे बताइए? सबसे पहले लिखो 90,000, 90,000 लिख दिए। कैलकुलेटर में टाइप करो 90,000, टाइप कर दिए क्या? हाँ सर टाइप कर दिए। फिर मल्टीप्लाई करो इनटू 0.917, 0.917 टाइप किए, हाँ सर कर दिया। अब इक्वल्स टू दबाओ, इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 82,530 आ रहा है क्या? हाँ सर। 82
530। कुछ डाउट है क्या? नहीं, इतना आ रहा है? ठीक है सर, आ रहा है। अब क्या करना है आपको? कुछ करना नहीं है, बस लिखो 0.901 यहाँ लिखा है ना, उसको बस टाइप कर दो। 0.901 टाइप कर दिए। अब इक्वल्स टू दबाओ। ओहो 81,090। हाँ सर 81,090। मतलब ये है भैया, क्या है पता है? ये है ट्रिक। दिस इज ट्रिक टू सेव टाइम। टाइम को सेव करने का ट्रिक है। फिर से चलो, 90,000 इंटू 0.842, 75,780, 75,780, 0.812, 73,080। फिर 90,000 इंटू 0.772, 69480, 69480। फिर 0.731, 65790, 65790। फिर 0.708 कर दो, इक्वल्स टू दबा दो 63, 63,720। 0.659 कर दो 59,310। फिर 0.650 कर दो 58,500 कर दो। जी सर। और ये कितना आ जाएगा? 0.593 इक्वल्स टू दबा दो 53,370, 53,370। चलो टोटल करो, एक बार चेक कर लेते हैं राइट है कि नहीं। 2000 ठीक है। चलो अब प्लस करो सबको। ब्लू वाले जो ब्लू में टाइप किया उसको प्लस करो। 82,530 प्लस 75,780 प्लस 69,480 प्लस 63,720 प्लस 58,500, 3,50,010। ओ माय गॉड, क्या आप भी वही गलती किए? हाँ सर, हम भी वही गलती किए। ठीक हुआ, बच गए। इसको काटो काटो, लास्ट वाला काटो। क्यों? यहाँ पर 5वें साल में 90,000 नहीं है, प्लस 10,50,000 भी है। ओ माय गॉड। हाँ बच्चे, ओ माय गॉड। मतलब सर, मतलब ये कि इसको टोटल करके बताओ। अच्छा हाँ, ये 10,50,000 और 90,000 कितना हो जाएगा? 90,000 प्लस 10,50,000, 11,40,000। 11,40,000 इंटू 0.650, ऐसा करो। ओहो 7,41,000। अच्छा ये कितना आएगा? 0.593, 676, ये आएगा 676,020। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? इसको थोड़ा इधर कर देते हैं ताकि कुछ लोगों को समझ में आए, यहाँ पर एडिट करने में सुविधा होगा। चलो अब क्या करो? प्लस कर दो सबको। 82,530, 75,780, 69,480, 63,720, 7,41,000, 10,32,510। जल्दी बताओ इतना आया है क्या? 10,32,510। हाँ सर आया है। इसको प्लस करो। 81,090, 73080, 73080। ठीक है, 65,790, 59,310, 676,020। ये 955,290 आ रहा है। 9,55,290। ओ माय गॉड। अब देखो, हमको ये देखना है जो प्रेजेंट वैल्यू दो हमने लिया है, वो प्रेजेंट वैल्यू हमारा एक सेल वैल्यू से ज़्यादा आना चाहिए और एक सेल वैल्यू से कम आना चाहिए। चलो देखते हैं आ रहा है क्या। ये 10,32 आ रहा है। हमारा सेल वैल्यू कितना था? 9,70,000। 70 से ज़्यादा है क्या? 9,70,000 से? ऑब्वियसली 9,70,000 से ज़्यादा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड। ये 9,70,000 से कम आना चाहिए। 9,55,000 आया है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड। ओ माय गॉड। अब इजीली कर लो, बहुत इजी है। हाँ सर इजी है। 10,32,510 और 9,55,290। 9,55 इधर लिखा हुआ है, 10,32,510। ठीक है, चलो करते हैं। चलो आर निकालते हैं। अरे भैया इतना काहे हैंग होते हो? हैंग हो रहा है बच्चों?
बस बस इसको कर देंगे और यहाँ पर हमारा आज का क्लास ख़त्म कर देंगे। ज़्यादा लंबा क्लास नहीं खींचेंगे क्योंकि मेरे को एडिट करने में बहुत तकलीफ़ हो जाता है। और एक नंबर तुमको होमवर्क दे देंगे। हाँ होमवर्क, अच्छा ठीक है सर, ठीक है ओके। चलो अब निकालो, आर निकालो। ठीक है सर, बताइए। यहाँ पर दो रेट गैस किए थे, एक था हमारा आर 9% और एक था 11% आई गैस। यस सर, ये था 955,290, 955,290 और ये था कितना 10,32,510, 10,32,510। ठीक है, और यहाँ पर आर हमको खोजना था जहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू 9,70,000 आना चाहिए। ओहो, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू एंड दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट वैल्यू एंड दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, हमको यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है भैया। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस है 955,290 माइनस 10,32,510, 77,220, 77,220। अच्छा हाँ, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस बताओ मेरे को बच्चा। डिफरेंस है यहाँ पर 10,32,510 माइनस 9,70,000, 62,510, 62। ठीक से लिखो ना सर, 62,510 क्या है, 62,510। ठीक है, चलो आप कंपैरिजन करके निकालो। ठीक है सर, डिफरेंस इन रिजल्ट, डिफरेंस इन रेट मतलब आर। अच्छा, जब डिफरेंस आया 77,220 रुपये का तो आर में डिफरेंस कितने का आया, 2% का। ठीक है, ये परसेंट में है बच्चों, तो जो आंसर आएगा परसेंट में आएगा। हाँ ओके, तो अगर मेरा 62,510 का अगर डिफरेंस होगा तो कितना आर में डिफरेंस आएगा, 2/77,220 इंटू 62,510। जल्दी करो सर, ये आ जाएगा आपका इंटू 2 डिवाइडेड बाई 77,220, 1.619 आ रहा है, 1.6190 परसेंटेज। अच्छा तो ये आपका IRR कितना आ जाएगा बच्चों, IRR इक्वल्स टू KP इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 9% प्लस 1.6190%, मतलब कितना आ गया 10.6190%। ओहो, देखो आंसर कितना आया, 10.61% आ गया। जो हमारा फॉर्मूला मेथड में कितना आया था, जल्दी से देखो। फॉर्मूला मेथड में आया था सर 10.49, IRR में कितना आया 10.61, आसपास आया ना। हाँ चलेगा, कोई बात नहीं, गलत नहीं है, सही है। अच्छा हाँ, तो बच्चों तो हमारा ये यहीं पर ख़त्म होता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, एक सेकंड बच्चों, सब ठीक है तो 970। ठीक है हाँ सर, तो बच्चों ये हो गया तुम्हारा ख़त्म। तो आज का क्लास में हमने क्या सीखा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पूरा सीख गए, इररिडीमेबल डेट पूरा सीख गए, पूरा एज इट इज़ केडी की तरह था। बस यहाँ पर क्या था, इंटरेस्ट की जगह प्रेफरेंस डिविडेंड आ जा रहा था और 1 - t को मल्टीप्लाई नहीं करना था। क्यों, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड का डिडक्शन नहीं मिलता इनकम टैक्स में, तो उसमें कोई सेविंग्स होता नहीं है डिविडेंड देने से। ओके, दूसरी बात हमने रेडीमेड डेट सीखा, जिसमें लंप सम में होगा तो क्या होगा, फॉर्मूला मेथड में सीख लिया, बहुत इजी था, सेम था। और यहाँ पर हमने कौन सा मेथड से और एक तो सीखा, IRR मेथड से भी सीखा। अच्छा
IRR से भी सीख लिया क्या? हाँ सर, देखो ठीक है, IRR मेथड से भी हमने सीख लिया है। ठीक है, तो कुछ डाउट है क्या बच्चों? नो डाउट सर। तो ये हमारा आज का क्लास ख़त्म हो गया। अगर आप चाहो तो एक होमवर्क देना चाहूँगा। दूं क्या होमवर्क? ठीक है, दे देता हूँ और आप लोग करके लाइएगा। नहीं, होमवर्क नहीं देता, आप इसी को प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास आएंगे, एक क्वेश्चन करेंगे और फिर से क्वेश्चन करने के बाद हम करेंगे कि दे दूँ होमवर्क। दे देता हूँ, काहे आप लोग, फिर मैं आने से डायरेक्ट आप ये सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है सर, लिखो एग्जाम्पल, लिखो होमवर्क। दिस इज योर होमवर्क। ठीक है सर। आंसर कितना आने वाला है? 18 से 19 के बीच का आपको निकाल के देखना है। ठीक है सर, चलो ये तुम्हारा होमवर्क है, खुद से कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे। करना कुछ नहीं है, पूरा सिंपल तरीका है। सेल वैल्यू लिखोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड निकालोगे, स्टेप 2 में, स्टेप 3 में टेबल बनाओगे। टेबल बना के क्या करोगे? आर गैस करोगे। आर टेबल बना देना, फिर नीचे स्टेप 3 में आर गैस करना। आर गैस कैसे करोगे? फॉर्मूला मेथड तो यूज नहीं करोगे, कर रहे हो, तो फॉर्मूला मेथड क्योंकि यूज नहीं कर रहे हो तो आपको आर गैस करना पड़ेगा दो तरीका से, जो मैं ऑलरेडी इस पहले क्लास में ही बता चुका। आर दो तरीके से गैस करोगे। अप्रोच 1 में एवरेज कैपिटल को आप सेल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 कर देना और 3% का ले लेना, ज़्यादा या फिर कम। अगर आप अप्रोच 2 से गैस कर रहे हो तो 1% का ले लेना। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। तो चलो ये है होमवर्क, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलो तब तक के लिए बाय, टेक केयर और प्रैक्टिस बहुत करो, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी तुम्हारे दिमाग में भेजा में आएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और खुदा हाफिज मेरे दोस्तों।